हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री और जो आपकी अर्ध रिएक्शन दे रखी है इनको हमें पूर्ण करना है। ये आपकी 12th में आती है अर्ध रिएक्शनें पूर्ण करने के लिए, तो हमें ये रिएक्शनें क्या करनी है? पूर्ण करनी है। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे क्या हमारा इसमें क्या क्या अभिकारक दे रखा है, फिर हमारी जो बनने वाली चीज है वो क्या है, इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दे रखा आपका ये फिनॉल दे रखा है और सामने नाइट्रिक एसिड दे रखा है। ठीक है, और उपस्थिति की बात करें हम तो उपस्थिति H2SO4 की उपस्थिति, वो भी कंसंट्रेट है। कैसा है? कंसंट्रेट। अब यहाँ पर जो ए दे रखा है, ए का मतलब है यहाँ पर जो बनने वाली चीज है वो क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम फिनॉल की क्रिया जब हम सामने नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा जो बनने वाली जो चीज है वो आपकी पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? पिक्रिक एसिड बनता है। तो देखो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा पिक्रिक एसिड। ये आपका वाइंडिंग कर दी, OH रहेगा ये ऊपर। ठीक है, अब यहाँ NO2 आपका रहेगा, इधर आपका NO2, यहाँ रहेगा NO2, एक NO2 आपका इधर रहेगा और एक NO2 आपका NO2 ये आपका इस साइड लग गया। तो आपके कितने? 3 NO2 लग गए। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। अब जब ये यहाँ पर जुड़ा है तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला होगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया होगा किसने? NO2 ने किया होगा। तो 3 यहाँ से हाइड्रोजन और 3 ही यहाँ से हाइड्रोजन, और आपके तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ पर आपका माइनस का 3H2O ये आपका निकल गया। तो ये आपका -3H2O, इसका नाम जो बन गया वो क्या बन गया? पिक्रिक अम्ल। ये आपका पिक्रिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस सेकंड रिएक्शन की। देखो इसमें आपका ये फिनॉल है और फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से जब होती है तो यहाँ पर ये जलीय कास्टिक क्षार है। क्या है? ये जलीय कास्टिक क्षार है। तो यहाँ वो बनने वाली चीज होगी वो आपकी क्या बनेगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ये आपका OH तो जैसा का तैसा ही रहेगा और CHO। देखो ये रिएक्शन आपकी हमें ध्यान में ये रखना होता है, इसमें जब क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार होता है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड है ये आपका क्या बन गया? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये सेकंड हमारी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। थर्ड रिएक्शन दे रखी है हमें, यहाँ पर ये काफी लंबी रिएक्शन दिख रही है लेकिन इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्रिया भी जो करानी है वो हमें एक चीज लेनी है, यहाँ पर प्लस का HI हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करानी है। किससे करानी है? हाइड्रोजन आयोडाइड से। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, यहाँ से हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, और I जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ ये वाला जो है बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल।
जब ये प्रोपेनॉल बन गया है तो ये आई जो थी वो आई यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो ये अदर चीज भी देख लो, इसके नीचे ही अदर चीज है आई बॉन्ड CH3 ठीक है। अब हम बात करें CH2 बॉन्ड CH3, तो ये अदर चीज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है यहाँ पर। अब हम रिएक्शन 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर में क्या रहेगा, यहाँ पर आपका ये एसीटोन तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोन आपका बनेगा CH3 प्लस Cr आपका अलग हो जाएगा, Cr प्लस। अब यहाँ देखो एक HCl ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो आपका ये बन जाएगा H2O और प्लस का आपका डाई ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज क्या बनी आपकी एसीटोन बन गई। ठीक, अब एसीटोन बनने के बाद अब यहाँ पर है ये आपका एसिटिक एसिड दे रखा है। एसिटिक एसिड की क्रिया अगर हम किससे कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की उपस्थिति और जल से कराते, तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज है ना। तो ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इससे यहाँ जो F की जगह हमें दे रखी, तो F की जगह क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर इससे बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ये आपका एथिल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन जाता। बाकी चीज जो भी होती है वो अदर में चली जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन दे रखी थी। और रिएक्शन 12th क्लास में अर्ध रिएक्शन 5 नंबर की अथवा करके कंपलसरी आनी है। तो अर्ध रिएक्शनों का हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।